हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में है। हाँ, आपके पाठ्यक्रम में है। आज उससे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले तो जान ले, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि की संज्ञा भी उन्हें दी गई है। ठीक है, राष्ट्र के कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था, चीरगांव झांसी में। देखिए, आप में जीवन परिचय नहीं पूछता, आप लोगों में साहित्यिक परिचय और रचनाओं प्रकाश डालने के लिए कहता है कि साहित्यिक परिचय और रचनाओं या कृतियों पर प्रकाश डालिए। फिर भी थोड़ा बहुत लिख दिया जाता है कि जन्म किस सन में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई, थोड़ा बहुत जानकारी दिया जाता है। तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, चीरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था, याद रखिएगा। इनकी रचनाएं साकेत, बहुत फेमस रचना है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सिद्धराज। ठीक है, शिक्षा घर ही पर ली है स्टार्टिंग में। भाषा इनकी खड़ी बोली थी, सरल सुसंगठित बिल्कुल थी, ओजपूर्ण थी। ठीक है, शैली भी इन्होंने बोला, उपदेशात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली, नीति शैली, विवरणात्मक शैली, ये सब शैलियों का प्रयोग किया। ये सब आप साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय याद करेंगे तो उसमें आएगा। और लास्ट में याद रखिएगा, इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को हुई। दो चीजें आपको नहीं भूलना है। फर्स्ट, इनका जन्म 1886 में हुआ। 3 अगस्त 1886 ईस्वी में इनका जन्म चीरगांव झांसी में हुआ। और इनकी मृत्यु जो हो गई 12 दिसंबर सन 1964 में हुई। ये दो चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि जीवन परिचय आपको लिखना नहीं है, लेकिन जन्म मृत्यु सही हो। बीच में जितना आपको याद आता लिख दीजिए। अब मेन नंबर आपको साहित्य परिचय से मिलेगा। तो इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत जान लिया। किताब पढ़िएगा, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे और इसको पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में क्या कहा गया, कैकेयी का अनुताप नाम है शीर्षक का। ध्यान दीजिएगा, शीर्षक का नाम ही है कैकेयी का अनुताप। अब कैकेयी के अनुताप की बात किया जाए तो अनुताप मीन्स ही होता है पश्चाताप। याद रखिएगा, कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनुताप, तो अनुताप मीन्स होता है पश्चाताप। मार्कर्स। अनुताप मीन्स क्या होता है, पश्चाताप। थोड़ा देखिए आप लोग, ये रहा, नहीं है। चलिए, शीर्षक का नाम नहीं लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप। क्या? कैकेयी। मैं राइट कर देता हूं। कैकेयी का अनुताप। ध्यान दीजिए, कैकेयी के बारे में आप जानते हैं, कैकेयी जी का नाम सुनेंगे, अनुताप लिखा है। अब यही वर्ड आपको जानना है स्टूडेंट। अनुताप मीन्स होता है पश्चाताप। क्या होता है? पश्चाताप। तो कैकेयी का पश्चाताप, दैट्स कॉल्ड बाय कैकेयी का अनुताप। तो कैकेयी का अनुताप मीन्स हो गया कैकेयी का पश्चाताप। कैकेयी को पश्चाताप हो रहा था, मांगने को तो उन्होंने बोल दिया, वरदान मांग लिया। जब राम वनवास चले गए, साथ में सीता चली गई, लक्ष्मण जी चले गए, तो उन्हें पश्चाताप होने लगा, क्योंकि उनके वियोग में पूरी प्रजा परेशान थी। साथ में दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। जब भरत जी भी ननिहाल से आए तो वो भी अपनी मां के ऊपर बहुत गुस्साए थे, उनको सुनाए। तो इस तरह से जिस पुत्र के लिए किए थे वो पुत्र भी दुखी था। तो हर तरह से उनको निराशा मिल रही थी। तो उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये अनर्थ हो गया, मेरे पति भी चले गए, जिस पुत्र के लिए मैंने की वो भी खुश नहीं है। आज राम को यहाँ पर राज्याभिषेक होना चाहिए तो जंगल में है। साथ में सीता जो है, रानी जो है, वो भी चली गई। साथ में उनके भाई, भरत के भाई लक्ष्मण भी चले गए, राम के भ्राता, सब भाई ही थे, आप जानते हैं। अब इन चीजों को सोच सोचकर उन्हें अपने आप पे ग्लानि हो रहा, महसूस हो रहा है। और वो पश्चाताप में बदला कि कैसे इसका पश्चाताप किया जाए, क्या किया जाए।
कि कुछ मेरा जो ये दोष है ये कम हो जाए, ऐसा क्या किया जाए। तो इसके लिए कैकेयी जी ने क्या किया, कैकेयी भरत चलिए मैं लिख दे रहा हूं दोबारा थोड़ा, चलिए ये रहा, एक बराबर हो गया। चलिए इसके लिए कैकेयी जो है जामवंत जी, भरत जी और राज्य के और भी बहुत सारे लोग मिलके गए राम को मनाने के लिए। कैकेयी गए कि चलते हैं राम को मनाते हैं, मना के लेके आते हैं, गए मनाने के लिए। जब मनाने के लिए गए तो जब आ रहे थे तो धूल उड़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब समूह एक साथ चलेगा तो धूल उड़ना ही है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया उधर से लग रहा है कोई आ रहा है, कोई दल आ रहा है। फिर उन्हें पता चला कि भरत जी आ रहे हैं, साथ में कैकेयी जी भी है और भी भरत जी आ रहे हैं। तो उन्हें गुस्सा भी आया लक्ष्मण जी को, लेकिन राम ने एक समझाया कि धैर्य का परिचय दो। फिर उसके बाद की क्या क्या घटनाएं हुई आप सब जानते हैं, और इस शीर्षक के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कैकेयी को जो पश्चाताप हो रहा था वो किस प्रकार से हो रहा था, पश्चाताप क्या क्या सोच के कर रही थी, किस किस कारण से उन्हें पश्चाताप हो रहा था, अपने पश्चाताप में वो किस तरह से अपने पापों को धोने का प्रयास कर रही थी, और किस प्रकार से राम को राम की बातों में फंसाने का प्रयास कर रही थी, और अपने तर्क को सही सिद्ध साबित करने का प्रयास कर रही थी, और कह रही थी कि यह सच है तो अब लौट चलो घर भैया, मैं अपराधी तात हूं तुम्हारी मैया। और इस बात को अंत में सिद्ध करती है कि हे राम, तुम्ही ने भी कहा है कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जानती, यदि ये बात सत्य है तो तुम घर को लौट चलो। मैं नहीं कहती, मैं ही नहीं सुनी हूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी सुने हैं। इसलिए यदि बात सत्य है कि इसमें भरत का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष है, इसकी पापी मैं हूं, इस कार्य के लिए जो पाप हुआ वो मुझसे हुआ है, जो अपराध हुआ मुझसे हुआ है, इसलिए तुम अब मुझसे ना रूठो, क्योंकि भरत का इसमें कोई कसूर नहीं है, और तुम घर को लौट चलो, अयोध्या को लौट चलो। लेकिन आप जानते हैं लौटते हैं नहीं ऐसे राम, भरत बहुत आग्रह करते हैं, फिर खड़ाऊ देते हैं, तमाम तरह की स्टोरी आपको पता ही है, ये सब चीजें। आइए पढ़ते हैं अनुताप क्या है। तो कैकेयी का पश्चाताप। अब कैकेयी के पश्चाताप में पहला वर्ड देखिए, लाइन ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज आपको 10 मार्क्स लेने हैं, और 10 मार्क्स के लिए पहले की तरफ केवल व्याख्या पे काम नहीं चलेगा। अब आपको उसी में प्रवाची पूछेगा, उसी में क्वेश्चन पूछेगा, उसी में संदर्भ पूछेगा, तो आपको हर तरह से अलर्ट होना पड़ेगा, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। खासकर पद्य में, गद्य में तो काम चल भी जाएगा। अंदर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणामों सुकून भया तुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महम कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अभिशप्ति अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या भरत अभिशप्ति अब भी, मिल गया कंटक राज्यों से जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिशप्ति शेष तदपि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिशप्ति और तथापि अभागा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हरण था मेरा। अब कौन अभिशप्ति और आर्य है किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिशप्ति मेरा,
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सभी विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके हास्य की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कह ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैद्य तुषार वृथा यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो सिंही अब थी गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी न मैं हूं ता तुम्हारी मैया। अब इतना ही हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है तो धीरे धीरे करके पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं। ठीक है कि तदंदर, तदंदर बैठी सभा उटज के आगे। एक एक वर्ड देखिएगा। तदंदर मीन्स होता है स्टूडेंट इसके बाद, इसके बाद तदंदर। बैठी बैठ गई, कौन बैठी, सभा बैठी। इसके बाद सभा बैठी, कहां बैठ गई, उटज। उटज मीन्स होता है कुटिया, कुटिया को हम बोलते हैं उटज। के आगे, आगे मीन्स फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने, उसी को आगे कहते हैं सामने। तदंदर इसके बाद बैठी बैठ गई, सभा बैठ गई, कहां बैठ गई, उटज के आगे अर्थात कुटिया के सामने। इसके बाद सभा के लोग आकर कुटिया के सामने बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, नीले, नीले मतलब नीला, वितान, वितान मिस होता आसमान, आसमान मिस होता आकाश, आकाश मिस होता अंबर, अंबर मिस होता व्योम, व्योम मिस होता शून्य। याद रखिएगा एग्जाम में आपके प्रवाची भी पूछता है। नीले वितान के तले, ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के तले, तले में ये तल है, तल में से नीचे, तो नीचे कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के नीचे दीप, दीपक बहुत सारे जागे, जग रहे हो। ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जगमगा रहे हैं। इसके बाद सभा के जितने लोग थे, मैंने बताया ना कि सभी लोग गए राम को मनाने के लिए, वही कहा जा रहा है कि इसके बाद सभी लोग गए, सभा में जितने थे सभी गए और जाकर श्री राम के कुटिया के सामने बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। खरे टकटकी लगाए, कह रहे कि वो दीपक नहीं थे, ऐसा लग रहा था टकटकी। टकटकी मीन्स होता एक टक, एक टक मीन्स होता है ध्यान से देखना। इन इंग्लिश दैट्स कैन बी कैजुअलाइज। लगाए, लगाए हुए, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, आंख, ये होता है प्रवाची किसका, नयन का, नेत्र का। टकटकी लगाए नयन, सुर, सुर मीन्स होता है देवता, उसी में अ जुड़ जाएगा सुर राक्षस के थे वे। ऐसा लग रहा था कि वे क्या थी, उल्टा चलिए, वे नयन आंखें किसकी थी, सुरों की, देवताओं की। ऐसा लग रहा था कि वे दीपक नहीं थे बल्कि देवताओं की आंखें थी जो टकटकी लगाए, जो एक टक लगाए उस सभा के दृश्य को देख रहे थे। कह रहे यहां पे कौन कह रहा है, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वे दीपक नहीं थे बल्कि सुरों के अर्थात देवताओं के नयन थे, देवताओं की आंखें थी जो एकटक होकर, जो टकटकी लगाए उस सभा के दृश्य को देख रहे थे। परिणामो उत्सुकुन भयातुरो के थे वे। और जो देवता ऊपर से देख रहे थे वो क्या कर रहे थे, परिणामो उत्सुक, परिणामों, परिणामों में परिणाम को जानने के लिए, उत्सुक, उत्सुक मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब होता है जानने की इच्छा, उसी को ईगर बोलते हैं।
परिणामों उत्सुक, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी थे। भयातुरो, भय, भय मीन्स क्या होता है? डर, डर को ही भय बोलते हैं। के थे वे, और उस सभा के परिणाम को जानने के लिए, उस सभा के परिणाम को जानने के लिए वे देवतागण, वे सुर, वे देवतागण उत्सुक भी थे और मन ही मन भयभीत भी थे, मन ही मन डरे हुए भी थे कि कहीं उत्सुक इसलिए थे, हो सकता है राम मान जाए, मान के चले जाए, और इसीलिए प्रसन्न थे। दुख, भय इसलिए था, उन लोगों को डर इसलिए था कहीं ऐसा ना हो कि राम जो है गलत अर्थ में इसको ले ले और लेकर ऐसा कहीं ना हो कि युद्ध हो जाए, कुछ ऐसा अनर्थ हो जाए जो नहीं होना चाहिए, इसलिए देवता अगर डरे हुए भी थे। चारों लाइनों को फिर से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तदंदर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। यहाँ पे कह रहे हैं मैथिली गुप्त जी कि इसके बाद सभा के जितने लोग थे सभी जाके श्री राम की कुटिया के सामने बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जगमगा रहे हो, तारों को यहाँ दीपक से तुलना किया गया है। फिर कह रहे हैं तो दीपक नहीं था, ऐसा लग रहा था कि नैन सुरों के थे वे देवताओं की आंखें थी जो टकटकी लगाकर, जो एक टक लगाकर उस सभा के दृश्य को देख रहे थे और उस सभा के परिणाम को जानने के लिए वे देवतागण उत्सुक भी थे और मन ही मन भयभीत भी थे, मन ही मन डरे हुए भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जो है उग्र होकर, राम गुस्से में होकर कोई अनर्थ कर जाए, कोई गलत निर्णय ले ले, इसलिए डरे हुए भी थे और प्रसन्न भी थे, उत्सुक भी थे कि हो सकता हो कि राम मान जाए और घर चले जाए और भाइयों का प्रेम उसी तरह से बना रहे। तो प्रेम तो बना ही रहा, वनवास के बाद भी बना रहा, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन राम गए नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन चारों लाइन क्लियर है, एकदम आराम से पढ़िए, बिल्कुल विधिवत और ढंग से आना चाहिए आपको। कहीं कोई दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी पुलक पूर्ण कर, वह चंद्रलोक था चांदनी कैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। देखा कि उत्फुल्ल, उत्फुल्ल, उत्फुल्ल मतलब फुल्ल, फुल्ल मतलब बहुत अधिक फूल जाना, मतलब अत्यधिक खुश हो जाना, उत्फुल्ल। करौंदे का कुंज फूल, वायु हवा, रह रह कर थोड़ी देर देर में, उसको रह रह कर बोलते हैं, थोड़ी देर देर में। उत्फुल्ल करौंदी कुंज अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होके करौंदे का फूल क्या कर रहा था? वायु हवा, रह रह कर जो हवा चल रही थी, हवा चलने के कारण करौंदे का फूल भी उस वातावरण में जहां पे राम थे, भरत थे, लक्ष्मण थे, सीता जी थी, सभा के बहुत सारे लोग थे, उन सभी को देखकर करौंदे का फूल भी क्या हो गया? प्रफुल्ल हो गया, बहुत अधिक प्रसन्न हो गया और प्रसन्नता के कारण वह रह रहकर, जैसे जैसे हवा चलती थी, रह रहकर वह करौंदे का फूल क्या करता था? करती थी, कर रही थी सबको, सभी लोगों को पुलका, पुलकित, पुलकित मतलब प्रसन्न, पूर्ण पूर्ण रूप से, म कर मतलब महक के द्वारा करौंदे का फूल अत्यधिक उत्साहित होकर, जो हवा रह रह कर थोड़ी देर देर में बह रही थी, चल रही थी, वह करौंदे का फूल भी अत्यधिक प्रसन्न होकर अपनी महक को चारों ओर बिखेर रहा था और बिखेर कर वहां पर जितने लोग थे सबको, सभी लोगों को पुलकित कर रहा था, अर्थात अपनी महक के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा, अपनी खुशबू के द्वारा सबको प्रफुल्लित कर रहा था, सबको पुलकित कर रहा था, सबके मन को प्रसन्न कर रहा था, वातावरण को शुद्ध कर रहा था, उस वातावरण की शोभा को, सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहा था। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये आपकी लाइन कंप्लीट हुई। फिर क्या कह रहे? वह चंद्रलोक था। देखिए कितना अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। कह रहे वह चंद्रलोक था, ऐसा लग रहा था कि वह चंद्रलोक हो, चंद्रमा का लोक हो, चंद्रमा का संसार हो। कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वह चंद्रमा का क्या हो? संसार हो। ऐसा लग रहा था कि वह चंद्रलोक हो, चंद्रमा का संसार हो। जिस प्रकार से चंद्रमा की तरह उजाला रहता है जब चांदनी रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है, कह रहा है यहाँ पे मैथिली गुप्त जी कह रहे हैं कि उस समय
जहां पे सभा के लोग बैठे थे, श्री राम की कुटिया थी, ऐसा लग रहा था कि वह चंद्रमा का संसार हो, चंद्रमा का आलोक हो। कहां चांदनी वैसी, कर कहां हुई चांदनी वैसी, अर्थात वैसी चांदनी फिर दोबारा कभी नहीं हुई। प्यारे मैथिली शरण गुप्त जी, क्या ऐसा लग रहा था जहां पे सभी लोग थे वह चंद्रमा का संसार हो और वैसी चांदनी, लिखा कहां चांदनी वैसी, वैसी चांदनी फिर कहां हुई, अर्थात वैसी चांदनी रात फिर कभी नहीं हुई। प्रभु बोले तो गिरा गंभीर निधि जैसी, प्रभु मतलब श्री राम बोले, गिरा गंभीर गंभीर होकर, किसके समान, नीर, नीर मीन्स पानी, निधि, निधि मीन्स खजाना, पानी का खजाना कौन, पानी का खजाना होता है समुद्र सागर, सागर की बात हो रही है, जैसी मतलब जैसे। इसके बाद श्री राम जो है सागर के समान, सागर के जैसे गंभीर होकर बोले। सागर गंभीर होता है, नदियां थोड़ा सा पानी आएगी मार उफान मारने लगेगी, लेकिन समुद्र सागर जिसमें कि बहुत पानी है, अथाह पानी है, लेकिन वो बिल्कुल गंभीर रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि श्री राम जो है, प्रभु श्री राम सागर के समान गंभीर होकर बोले। क्या बोले, बोले कि हे भरत भद्र अब कहो अभिशप्ति अपना। बोले कि हे भरत भद्र, भद्र मिस होता है बच्चों भाई, भद्र भाई, हे भाई भरत, सब लिखा है आपको रटना नहीं है। हे भाई भरत अब कहो, अब तुम बोलो अभिशप्ति, अभिशप्त मिस होता है, अभिप्त मिस होता है बच्चों इच्छा, मन की इच्छा, अपना अपन। श्री राम ने क्या कहा, श्री राम ने कहा कि हे भाई भरत अब तुम कहो अपने मन की इच्छा को, हे भाई भरत अब तुम अपने मन की इच्छा को बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझसे मिलने क्यों आए हो, क्या ऐसा कारण है, क्या सब कुछ वहां पे ठीक ठाक चल रहा है ना, या मुझसे कोई सहायता हो, क्या कारण है कि तुम यहाँ पे आए हो, तुम अपने मन की इच्छा को कहो बतलाओ। सब सजग हो गए, जैसे श्री राम ने इतना कहा वहां पे जितने लोग थे सभी क्या हो गए, सजग हो गए, सभी सतर्क हो गए। जैसे श्री राम ने इतना कहा, श्री राम के कहते ही, श्री राम के इतना बोलते ही वहां पे जितने लोग थे सभी बिल्कुल सतर्क हो गए। भंग हुआ जो सपना, भंग हो गया उनका सपना। वे जो सपना देख रहे थे, वे लोग जो अपनी कोरी कल्पनाएं कर रहे थे कि श्री राम मान जाएंगे, चले चलेंगे फलान ढिकान, जो भी सोच रहे थे उनकी सारी सपने क्या हो गए, भंग हो गए, टूट गए और सभी लोग जितने लोग वहां बैठे थे सभी सतर्क हो गए। जैसे श्री राम ने कहा कि भाई भरत तुम अपने मन की इच्छा को कहो, तो इतना बोलते ही वहां पे जितने लोग बैठे थे, जो सपने में थे, जो कल्पनाओं में थे, वो अपने सपने से जग गए और जगकर सजग हो गए, अर्थात सतर्क हो गए और कहे हे आर्य, हे आर्य, हे बड़े भाई राम, हे आर्य, हे बड़े भाई राम। आर्य मतलब बड़े को यहां कहा गया राम को, हे बड़े भाई राम, रहा क्या, क्या रहा, क्या रह गया, भारत की अभिशप्ति इच्छा अब इस समय भी, करके हे बड़े भाई राम, क्या इस भरत की अब भी कोई शेष इच्छा है। देखिए सब लाइन लिखा है। उन्होंने कहा, भरत जी ने राम जी से कहा कि हे बड़े भाई राम, क्या इस भरत की अब भी, देखिए क्या इस भरत की अब भी कोई शेष इच्छा रह गई है। इस तरह से वर्ड को आप समावेशन कीजिए। राम, भरत जी ने कहा राम जी से कि हे बड़े भाई राम, क्या भरत की अब भी कोई शेष इच्छा रह गई है। मिल गया अकंटक राजू से जब तब भी, मिल गया जिसे मिल गया हो, मिल गया जिसे मिल गया हो। अकंटक, अकंटक मीन्स होता है बच्चों एक छत्र। एक छत्र मतलब होता है कि जिसका इकलौता मालिक कोई हो, एक छत्र जिसके ऊपर कोई ना हो, जो सर्वे सर्वा हो, जो आल इन ऑल हो, उसी को बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन। एक छत्र जिसका राज्य हो, इकलौता जो मालिक हो। तो कह रहे मिल गया अकंटक राजू से जब तब भी, जिसे मिल गया हो अकंटक एक छत्र राज्य उसे जब तब भी।
हे बड़े भाई राम, क्या इस भरत की अब भी कोई शेष इच्छा रह गई है, जिसे अकंटक राज्य मिल गया है, जिसे एक छत्र राज्य मिल गया है, जो इतने बड़े राज्य का इकलौता मालिक बन गया है, राजा बन गया है, क्या फिर भी इस भरत की कोई शेष इच्छा रह गई है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, करे पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, पाया है तुमने, तुमने मीन्स आपने, तरु, तरु मीन्स क्या होता है, पेड़ होता है, तले, तले मीन्स नीचे, पेड़ के नीचे, अरण्य याद रखिएगा, अरण्य मीन्स होता है स्टूडेंट जंगल, विपिन जंगल, बसेरा, बसेरा मतलब रहना, बसना, वास करना, निवास करना, दैट्स कॉल्ड बाय बसेरा। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, कर कि हे बड़े भाई राम, क्या इस भरत की अब भी कोई शेष इच्छा रह गई है, जिसे एक अकंटक एक छत्र राज्य मिल गया हो, जो इतने बड़े साम्राज्य का इकलौता मालिक बन गया हो। आप कह रहे हैं कि कोई कौन सी शेष इच्छा रह गई है, जिसका बड़ा भाई पाया आपने पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा, और आप इस जंगल में पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर रह रहे हैं। ये जो राजा हो, राजा का बड़ा भाई जंगल में आ जाए, जंगल में पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर रह रहा है, और आप पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरी कौन सी शेष इच्छा रह गई। ये कितना, ये इसी को बोलते हैं प्रेम। भरत को राज्य मिल गया, इस बात की खुशी उन्हें नहीं थी, राम को राज्य नहीं मिला, राम को वनवास मिला, इस चीज का उन्हें दुख नहीं था, राज्य अभिषेक होना था, नहीं हुआ, उनको वनवास हो गया, इस चीज को राम का दुख नहीं था। यही तो रीजन था कि राम जब राम श्री राम थे, राम श्री राम थे, और जब वनवास से गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो ये जरूरी है कि आपको जो मिलता है उसको प्रसन्नता पूर्वक निर्वहन कीजिए, और निर्वहन करते हुए अपने आप को मिसाल बनाने का प्रयास कीजिए। ये इन चारों भाइयों ने दिखलाया है, और जो आज हमारे और आप सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, कि सब कुछ मिलने के बाद भी त्याग की परिकाष्ठा को इन्होंने पार कर गया। पराकाष्ठा मीन्स होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जो सबसे परे हो। रह गया अभिशप्ति शेष तदपि क्या मेरा, रह गया है जिज्ञासा शेष तदपि फिर भी क्या मेरा, कर क्या फिर भी मेरी कोई शेष इच्छा रह गई है। आप जंगल में पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर रह रहे हैं, पत्तों की झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, क्या फिर भी मेरी कोई शेष इच्छा रह गई है। आप ही बतला दीजिए, मुझे तो नहीं पता है कौन सी शेष इच्छा रह गई है। अब आइए पहले इतना हम लोग रिवाइज करते हैं, जितना हम लोग पढ़ लिए। हाँ, आराम से ध्यान से देखिएगा। लिखा कि तदंदर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। इसके बाद सभा जाकर कुटिया के सामने आकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे हो। फिर कह रहे हैं यहाँ पे 42वां गुप्त जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वे दीपक नहीं थे, वे देवताओं की आंखें थी, जो एक टकटकी लगाकर देख रही थी, उस सभा को निहार रही थी, और उस सभा के परिणाम को जानने के लिए वे देवतागण उत्सुक भी थे, और मन ही मन डरे भी थे कि कहीं अनर्थ ना हो जाए। उसी समय करौंदे का फूल जो था अत्यधिक उत्साहित हो गया था, प्रसन्न होकर हवा चलने के कारण। जब जब हवाएं चल रही थी तब तब अपनी खुशबू को, अपनी महक को चारों ओर फैला रहा था, और वहां पर जितने लोग थे सबको अपनी सुगंध के द्वारा प्रफुल्लित कर रहा था, पुलकित कर रहा था, प्रसन्न कर रहा था, अर्थात उनके दिलों को गार्डन गार्डन कर रहा था। वह चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निनृति जैसी। ऐसा लग रहा था कि वह चंद्रमा का संसार हो, और वैसी चांदनी कहां हुई, अर्थात फिर कभी नहीं हुई। उसी समय प्रभु श्री राम ने सागर के समान, निधि के समान, मतलब सागर के समान गंभीर होकर बोले कि हे भरत भद्र अब कहो अभिशप्ति अपना। हे भाई भरत, तुम अब अपने मन की इच्छा को बतलाओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। जैसे इस राम ने इतना कहा, वहां पर जितने लोग बैठे थे सभी अपने सपने से जग गए, उनका सपना टूट गया, जो कल्पनाएं देख रहे थे टूट गया, और सभी सतर्क हो गए, और सतर्क होकर श्री राम की बातों को सुनने लगे।
तब भरत ने कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभिशप्ति अब भी, मिल गया कंटक राजू से जब तब भी, पाया तुमने तरुतलेर अरे बसेरा, रह गया शेष तदप क्या सप्त क्या मेरा। उन्होंने कहा, हे बड़े भाई राम, हे आर्य, हे बड़े भाई राम, क्या इस भरत की अब भी कोई से शिक्षा रह गई है, जिसे एक छत्र राज्य मिल गया हो, जो इतने बड़े राज्य का इकलौता मालिक हो गया हो, क्या फिर भी उसकी कोई से शिक्षा रह गई है। पाया तुमने तरुतले रण बसेरा, यहां तक कि आप जो है पा लिए हैं पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा, यहां तक कि आप जो है इस जंगल में पेड़ के नीचे अपना बसेरा अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं, तो क्या शेष फिर भी, लिखा है कि शेष तदपि, क्या फिर भी मेरी कोई शेष इच्छा रह गई है। हे बड़े भाई राम, क्या बताइए आप, क्या फिर भी मेरी कोई शेष इच्छा रह गई है। जो राजा हो, राजा का भाई जंगल में कुटिया बना के रह रहा हो, उसकी भाभी जो है जंगल में वास कर रही हो, भाई लक्ष्मण भी साथ में वास कर रहा हो, और वो बहुत बड़े राज्य का मालिक हो, तो ये बता दीजिए, आप ही बतला दीजिए, क्या इसके अलावा भी मेरी कोई शेष इच्छा रह गई है। आगे की लाइनों को हम थोड़ा सा मेंशन करते हैं, रोकेंगे यहीं पे। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, अरे तन को, शरीर को तड़प तड़प कर, इससे कई गाने बने, सुपर डुपर हिट हुए। तन शरीर को तड़प तड़प कर, तड़प तड़प कर वियोग में हमारे व्याकुल तात पिता ने त्यागा, त्याग दिया। कह रहे कि आपकी याद में हमारे पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्या रहा अभिशप्ति और तथापि अभागा, पर क्या रहा, रह गया है अभिशप्ति जिज्ञासा, और तथापि फिर भी अभागा, मुझ अभागे के लिए। तो क्या मुझ अभागे के लिए फिर भी कोई शेष इच्छा रह गई है। क्या आपकी याद में, आपके वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प कर, व्याकुल होकर, दुखी होकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो हे भाई, हे बड़े भाई राम, क्या इसके अलावा भी मेरी कोई विशेष इच्छा रह गई है। यदि रह गई है तो आप बता दीजिए, यदि ऐसा है तो आपको ज्यादा पता है, बताइए कौन सी इच्छा है, कौन सी इच्छा के लिए मैं यहाँ पे आया हूं, और क्या मैं आपसे मांगने आ गया हूं। एक दो लाइन और इसको देख लीजिए। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, करेगा, हाँ लग रहा है कि इसी अयस, अयस मीन्स अपयस, इसी अपयस को देखने के लिए जनन, जनन मतलब जन्म हुआ था मेरा। कर हाँ लग रहा है कि इसी अपयस को देखने के लिए इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ था। निज अपने जननी माता ही के हाथ से हनन, हनन मतलब बर्बादी, बर्बादी मतलब नष्ट होना था मेरा। कर हाँ लग रहा है इसी अपयस को देखने के लिए इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ था, और खुद अपनी मां के हाथ से ही मेरी बर्बादी लिखी हुई थी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस तरह से वार्तालाप चल रहा है राम के और भरत के बीच में। राम पूछे कि अपनी इच्छाएं को बतलाओ, तो भरत देखिए किस प्रकार से भरत जी प्रेजेंट करते हैं, और अंत में भी बाद में कह रहे हैं कि लग रहा है कि इसी कलंक को, इसी अपयस को देखने के लिए इस पृथ्वी लोक पर मेरा जन्म हुआ था, खुद अपनी मां के हाथों मेरी बर्बादी लिखी थी। मेरी मां ऐसा करती नहीं तो ऐसा टाइम आता नहीं, ऐसा समय नहीं आता, और समय नहीं आता तो इस तरह की बातें नहीं होती। आज तो जिसको कुछ बोलने नहीं आता वो भी मुझे कुछ भी बोल दे रहा है, मेरे ऊपर व्यंग्यवाड़ कर दे रहा है, इसलिए मैं बोलने के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे मां के हाथों में मेरी बर्बादी लिखी थी। अभी आगे बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा चैप्टर है और आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, आराम से पढ़ते जाएंगे, आता जाएगा। कुछ हार्ड वर्ड है वो उसके लिए मैं हूं। बस आप वीडियो डेली देखते रहिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंडों को भी इसका लाभ दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको करेक्शन करने का, दोबारा रिवाइज करने का प्रयास करूंगा। तो मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के से खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को।